वाचाम गोचरमनेक गुणास्वरूपम वागीश विष्णु सुरसेवितपादपीठम वामिन विग्रहवरेण कलत्रवंतम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। वाणी मनुष्य की स्वयं की प्रोडक्ट है। वाणी मनुष्य के अंतःकरण में उत्पन्न होती है और मुख के द्वारा बाहर निःसृत होती है। इसका प्रोडक्शन स्थल हमारा और आपका हार्ट है। जिस प्रकार कोई निर्माता किसी वस्तुओं का निर्माण करता है, प्रोडक्शन करता है उसका, और वह वस्तु की जैसी गुणवत्ता होती है, उसकी जैसी क्वालिटी होती है, उत्तम, मध्यम, अधम, उसी प्रकार के मूल्य पर वह मार्केट में बिकती है, बाजार में सप्लाई होती है। उसी प्रकार से जिस प्रकार की वाणी को हम अपने अंदर प्रोडक्ट करेंगे, उत्पन्न करेंगे, और मुख के द्वारा जब बाहर निकलेगी तो उसका उसी प्रकार का महत्वपूर्ण स्थान घर, परिवार, समाज में होगा, और हमें और आपको उस वाणी के अनुसार ही मान, सम्मान, ऐश्वर्य, वैभव, पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। इसलिए वाणी को जब भी बोले, बाहर निकालें तो सोच समझ कर निकालें। कभी भी तकरार वाली वाणी, कभी भी विवाद वाली वाणी, कभी भी कठोर वाणी का प्रयोग न करें, क्योंकि वाणी तो इस जीवा के साला बोला जाएगा। मारपीट की नौबत आएगी, विवाद होगा, तकरार होगा, तो जूते लात तो सिर पर पड़ेंगे और वह जीवा मुंह में छिपी रहेगी। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि कभी भी ऐसी वाणी तकरार वाली ना बोले। तुलसी जिह्वा चाम की बोले बचन बरार, तुलसी जिह्वा चाम की बोले बचन बरार, आप तो बैठी गुप्त मार के जूते खाए कपार। इसलिए हमेशा मधुर वाणी, मीठी वाणी बोलिए। और मीठी वाणी का ऐसा प्रभाव होता है कि व्यक्ति कितना भी घमंड में है, कितना अभिमान में है, कितना भी वो क्रोध में है, कितना भी आग बबूला है, उबाल में है, वह मधुर वचन को सुन करके शांत हो जाता है, शीतल हो जाता है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से दूध में उफान हुआ, दूध उबल रहा हो और उसमें शीतल जल के थोड़े से छींटे मारे जाते हैं तो वह शांत हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। मधुर बचन ते जात मिटी उत्तम जन अभिमान, मधुर बचन ते जात मिटी उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जल सो मिटे जैसे दूध उफान। इसलिए मधुर वाणी, मधुर वचन का। दूसरी बात है कि हमेशा समयोचित वाणी बोलने का प्रयास करें। किस व्यक्ति से किस समय कैसा हमको बोलना चाहिए, इसका ध्यान सदैव रखना चाहिए। वाणी कितनी भी सुंदर, कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी मन को भाती हो, सुंदर, हृदय को हर्षित करती हो, लेकिन बिना अवसर का अगर बोलते हैं तो मन को हर्षित नहीं करेगी, उसका प्रभाव नहीं होगा, कोई उसे सुनना नहीं चाहेगा और पसंद भी नहीं करेगा। जैसे नीकी पै फीकी लगे बिना अवसर की बात, नीकी पै फीकी लगे बिना अवसर की बात, जैसे वर्णत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहार। जैसे युद्ध हो रहा हो, युद्ध की बातें हो रही हो, और नीक बात है, रस की बात, श्रृंगार की बात सब लोग सुनना चाहता है, सब लोग को आनंद होता है, लेकिन वही युद्ध के समय अगर उस वाणी को बोला जाए, कोई उसे सुनना पसंद नहीं करता है, किसी को वह भाती नहीं वाणी। इसलिए वैसे समय पर युद्ध की बात करें, श्रृंगार की बात ना करें। और वाणी फीकी हो लेकिन समय के अनुसार कहें, समयोचित बोलें, तो वही वाणी बड़ा महत्वपूर्ण होती है, सबके मन को प्रसन्न करती है, खुश करती है, सब लोग आनंदित हो जाते हैं। जैसे विवाह में मंगल गीत गाए जाते हैं और मंगल गीत के बाद गालियां भी गाई जाती हैं, और उस गाली को सब लोग सुनना पसंद करते हैं। सब लोग चाहते हैं मुझे और गाली दी जाए, मुझे और गाली दी जाए, जबकि गाली फीकी। तो फीकी पैनी की लगे कहिए समय विचार,
सबका मन हर्षित करे ज्यों विवाह में गारी। इसलिए आप ज्ञानी कितना भी हो, विद्वान कितना भी हो, नॉलेज कितना भी रखते हो, जब तक बोलने की सूझबूझ नहीं होगी तब तक आपका मान सम्मान आदर सत्कार घर परिवार समाज में नहीं मिलेगा। इसलिए जब कभी भी बोलें सूझबूझ से बोलें, तभी आप सुखी रहेंगे, तभी आप स्वस्थ रहेंगे। चौथी बात है कि वाणी का शक्ति को हमेशा संचित करें, इसको निरर्थक, इसको व्यर्थ में न गंवाएं। महात्मा गांधी जी ने कहा था, एक बार बोलने से काम चल जाता है, दूसरी बार मत बोलिए। इस वाणी रूपी शक्ति को छीन मत करिए, इसको नुकसान मत करिए। कि अगर हम निरर्थक बातें बोल करके जीवन में वाणी की शक्ति को छीन कर देंगे तो जीवन रहते रहते हमारी वाणी बंद हो जाएगी, बोलने की शक्ति आपकी खत्म हो जाएगी। इसलिए इस शक्ति को बचा करके रखा है, बचा कर रखे, निरर्थक इसको खर्च ना करें। अगर इस तरह से करते हैं तो आपका और हमारा कल्याण होगा। इसलिए आप मीठा बोलें, कम से कम बोलें और धीमा बोलें। टॉक स्वीट, लेस स्वीट और टॉक एट लेस फ्रीक्वेंसी। तो आप सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सफल रहेंगे, समुन्नत रहेंगे और सानंद रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री काशी विश्वनाथ।